एपिलेप्सी को समझना, सीजर्स का एक इंट्रोडक्शन। एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जो ब्रेन को अफेक्ट करती है। सीजर्स एपिलेप्सी का मेन साइन है। सीजर ब्रेन में अचानक से होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बर्स्ट है। यह ब्रेन के नॉर्मल फंक्शंस को टेम्परेरीली डिसरप्ट कर सकता है। ब्रेन के कम्युनिकेशन पाथवेज गड़बड़ हो जाते हैं। इससे एक इंसान में कई तरह के चेंजेस आ सकते हैं। सीजर क्या है, यह जानने से हमें शांति से रिएक्ट करने में मदद मिलती है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। सीजर के दौरान ये न्यूरॉन्स मिसफायर कर सकते हैं। वे शायद बहुत ज्यादा सिग्नल्स भेज सकते हैं या गलत सिग्नल्स। यह अचानक अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म सीजर के सिम्टम्स पैदा करता है। स्पेसिफिक सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड है। एपिलेप्सी को समझने से हमें अफेक्टेड लोगों को सपोर्ट करने में मदद मिलती है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग से कंडीशन का बेहतर मैनेजमेंट होता है। जड़ों को जानना, एपिलेप्सी के आम कारण। एपिलेप्सी कई अलग अलग कारणों से हो सकती है। कभी कभी डॉक्टर्स कोई स्पेसिफिक कारण नहीं ढूंढ पाते। जब कारण पता नहीं होता तो इसे इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं। जन्म के समय के आसपास की प्रॉब्लम्स एक कारण हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को शायद पूरी ऑक्सीजन ना मिले। डिलीवरी के दौरान बच्चे के ब्रेन में चोट लगने से भी एपिलेप्सी हो सकती है। हेड इंजरीज एपिलेप्सी का एक और बड़ा कारण है। इन्हें अक्सर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज या टीबीआईज कहा जाता है। ये कार एक्सीडेंट्स, गिरने या स्पोर्ट्स से हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर्स, चाहे कैंसरस हो या नहीं, सीजर्स पैदा कर सकते हैं। ब्रेन को अफेक्ट करने वाले इन्फेक्शंस भी एक रिस्क है। स्ट्रोक भी ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है और एपिलेप्सी का कारण बन सकता है। कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स किसी को इसके होने की ज्यादा संभावना बना सकते हैं। साइंस को पहचानना, एपिलेप्टिक सीजर्स के सिम्टम्स और टाइप्स। एपिलेप्सी के सिम्टम्स बहुत अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि व्यक्ति को किस टाइप का सीजर है। सिम्टम्स इस पर भी डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड है। कुछ सीजर्स बहुत ऑब्वियस और ड्रामेटिक होते हैं, दूसरे बहुत सब्टल हो सकते हैं और उन्हें नोटिस करना मुश्किल होता है। कॉमन सिम्टम्स में टेम्परेरी कंफ्यूजन, एकटक देखना और अनकंट्रोलेबल झटके वाले मूवमेंट्स शामिल हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस का खो जाना भी पॉसिबल है। कभी कभी व्यक्ति को अचानक डर या एंजाइटी महसूस हो सकती है। फोकल सीजर्स ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया में शुरू होते हैं। सिम्टम्स लोकलाइज्ड हो सकते हैं, जैसे एक हाथ में ट्विचिंग होना। ड्यूरिंग अ फोकल सीजर व्यक्ति अवेयर रह सकता है। अगर वे अवेयरनेस खो देते हैं तो यह फोकल इंपेयर्ड अवेयरनेस सीजर है। जनरलाइज्ड सीजर्स ब्रेन के दोनों साइड्स को अफेक्ट करते हैं। एब्सेंस सीजर्स में कुछ सेकंड्स के लिए घूरना और ब्लैंक हो जाना शामिल है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में शरीर का अकड़ना और झटके लगना शामिल है। इन सीजर्स में आमतौर पर कॉन्शियसनेस चली जाती है। ध्यान से ऑब्जर्व करने से डॉक्टर्स को सीजर टाइप क्लासिफाई करने में मदद मिलती है। साइंस को पहचानने से समय पर हेल्प देने में मदद मिलती है। सीजर्स के टाइप्स को समझने से बेहतर मैनेजमेंट में मदद मिलती है। नॉलेज परिवारों को अपने प्रियजनों को सपोर्ट करने के लिए एम्पावर करता है। सेक्शन 4, मैनेजमेंट का रास्ता, एपिलेप्सी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। सही डायग्नोसिस पाना पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी जानने वाले को सीजर हुआ है तो इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर से मिले। डॉक्टर सीजर्स के बारे में बहुत से सवाल पूछेंगे। जिस किसी ने भी सीजर देखा हो उसकी बातें बहुत हेल्पफुल होती हैं। कई टेस्ट्स एपिलेप्सी को डायग्नोज करने में मदद कर सकते हैं। एन ईईजी ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ब्रेन स्कैन्स लाइक एन एमआरआई या सीटी स्कैन भी यूज किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए। मेडिकेशन एपिलेप्सी का सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। इन ड्रग्स को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या एईडीज कहा जाता है। एईडीज बहुत से लोगों में सीजर्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। डॉक्टर आपके सीजर टाइप के लिए सही ड्रग चुनेंगे। सही डोज ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिकेशंस ठीक से काम नहीं करती हैं, तो दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ टाइप्स की फोकल एपिलेप्सी के लिए ब्रेन सर्जरी पर विचार किया जा सकता है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन या वीएनएस एक और ट्रीटमेंट है। यह सीजर्स को कम करने के लिए वेगस नर्व को हल्के इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजता है। सेक्शन 5, एपिलेप्सी के साथ अच्छी लाइफस्टाइल में बदलाव और सेल्फ केयर।
लाइफस्टाइल चॉइसेस एपिलेप्सी मैनेजमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। एपिलेप्सी को इफेक्टिवली मैनेज करना सिर्फ दवा लेने से कहीं ज्यादा है। आपकी डेली हैबिट्स और रूटीन्स बहुत मायने रखती है। अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस नियमित रूप से लेना एसेंशियल है। हमेशा अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करें। अपनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की डोसेस स्किप न करें। कभी भी अपनी मेडिकेशन अचानक खुद से लेना बंद न करें। अपने सीजर ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे बचें। नींद की कमी बहुतों के लिए एक बहुत कॉमन ट्रिगर है। रेगुलर स्लीप स्केड्यूल का एम रखें और पूरी नींद लें। स्ट्रेस भी एक ट्रिगर हो सकता है, इसलिए कोप करने के हेल्थी तरीके ढूंढें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन या योगा मदद कर सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्लैशिंग लाइट्स या पैटर्न सीजर्स का कारण बन सकते हैं। सीजर डायरी रखने से आपको ट्रिगर्स पहचानने में मदद मिल सकती है। अच्छी जनरल हेल्थ बनाए रखना भी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग्स से बचें। बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट खाने से ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट मिलता है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन सेफ्टी के बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। सेक्शन 6, ब्रेन को पोषण देना, डाइट का रोल और एपिलेप्सी पर आखिरी विचार। डाइट ब्रेन हेल्थ में सपोर्टिव रोल निभा सकती है। एपिलेप्सी वाले कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक डाइट्स हेल्पफुल हो सकती हैं। डाइटरी चेंजेस के बारे में हमेशा पहले अपने डॉक्टर या स्पेशलाइज्ड डाइटिशियन से डिस्कस करें। द कीटोजेनिक डाइट एक जानी मानी डाइटरी थेरेपी है। यह फैट्स में बहुत हाई और कार्बोहाइड्रेट्स में लो होती है, जिसमें एडिक्वेट प्रोटीन होता है। यह डाइट कई सालों से यूज की जा रही है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी एपिलेप्सी को मेडिकेशन से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। द कीटोजेनिक डाइट के लिए स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है। यह बदल देता है कि बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है, ग्लूकोज के बजाय कीटोन्स का यूज करके। यह मेटाबॉलिक शिफ्ट सीजर्स को कम करने में मदद कर सकता है। स्पेशलाइज्ड डाइट्स के अलावा जनरल हेल्थी ईटिंग फायदेमंद है। अपने मील्स में खूब सारी ताजी सब्जियां और फल शामिल करें। नट्स और सीड्स मॉडरेशन में हेल्थी एडिशंस हो सकते हैं। पर्याप्त पानी पीकर वेल हाइड्रेटेड रहना भी इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन यह है कि एपिलेप्सी बहुतों के लिए एक मैनेजेबल कंडीशन है। एक्यूरेट डायग्नोसिस और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के साथ एपिलेप्सी वाले ज्यादातर लोग अपने सीजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़ी हुई अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग एपिलेप्सी से जुड़े स्टिग्मा को कम करने में मदद करती है। एपिलेप्सी वाले लोग भी पूरी, एक्टिव और प्रोडक्टिव लाइव्स जी सकते हैं।